फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल शेयर मार्केट सोल्यूशन 24/7 में आपका स्वागत है। और आज हम लोग जिस शेयर के बारे में बात करेंगे वो शेयर है BEPL यानी भंसाली इंजीनियरिंग प्लास्टिक पॉलीमर लिमिटेड का। और देखिए, पहले उसको डिस्कस करने के पहले दोस्तों, सबसे पहले मैं उसका फंडामेंटल से भी पहले हम क्या देखेंगे, उसका फ्यूचर देखेंगे। फ्यूचर क्या है पॉलीमर का, प्लास्टिक इंडस्ट्री का, उसका फॉरकास्ट देखेंगे। इससे हमको समझ में आएगा कि बंसाली इंजीनियरिंग या मनाली पेट्रो या कोई भी पेट्रोकेमिकल जो को पॉलीमर बनाती है वो क्यों आगे वो इतना तेज वो शेयर प्राइस में जंप देखने को मिल रहा है। क्या इसमें कुछ अलग बात है? तो उस चीज़ को समझने के बाद कोशिश करेंगे। उसके बाद उसका फंडामेंटल देखेंगे बंसाली इंजीनियरिंग का, और उसके बाद हम लोग देखेंगे इसमें क्या टारगेट हमें मिल सकता है। ये सारी चीज़ें देखेंगे और देखेंगे क्या बनाती है बंसाली इंजीनियरिंग। तो ये सारे डिस्कस करने के पहले मैं चाहूँगा जो लोग नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन जरूर दबा दें, क्योंकि इस तरह के जो रिसर्च आर्टिकल से रिलेटेड चीज़ों को मैं ला के आपके सामने पेश करता हूँ। तो चलिए सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं पॉलीमर प्लास्टिक इंडस्ट्री का फॉरकास्ट। तो देखिए, सबसे पहले देखा जाए तो हायर वॉल्यूम प्रोडक्शन ऑफ बैटरी जो है वो इस चीज़ को क्या कर रहा है, लीड कर रहा है। देखिए, आपको पता है कि ईवी सेक्टर यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर में क्या लगने वाला है, आपको लगेगा उसमें बैटरी। तो बैटरी में क्या लगेगा, आपका बैटरी का जो शील्ड होता है, मतलब जो आप कवर होता है, वो होगा पॉलीमर का। और वो पॉलीमर जो है इस तरह का होना चाहिए, उसकी प्रॉपर्टीज ये होनी चाहिए कि वो हाईली थर्मल, मतलब मतलब आपका टेम्परेचर को आपको क्या कर सके, रेजिस्ट कर सके उस चीज़ को। तो उस तरह के प्रोडक्ट बनाने होंगे। जैसे से इसमें आगे आने वाले समय इलेक्ट्रिक व्हीकल होगा तो बैटरी के भी मांग बढ़ेंगे और वहाँ पे पॉलीमर का भी डिमांड बढ़ेगा। प्लस इवन आपका जो बॉडी होगा उसको भी क्या करना होगा, लाइट वेट करना होगा। फॉर लाइट वेट करने के लिए आपको हार्ड पॉलीमर की ज़रूरत पड़ेगी, प्लास्टिक की ज़रूरत पड़ेगी। तो वहाँ पे क्या है, बंसाली इंजीनियरिंग जो है इस क्षेत्र में काम करती है, जो कार के अंदर के इंटीरियर के प्लास्टिक और हैंडल्स और जो कि ये सारी चीज़ें बनाती है। तो इसीलिए जो प्रोडक्शन ऑफ बैटरी पावर जो है वो एक मेजर है जो आगे आने वाले समय में इसमें जो है अच्छा खासा जो है बूम देखने को मिल सकता है। और यहाँ बात कर ले एक्सपेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड व्हीकल बैटरी मैन्युफैक्चरर जो है हैज ड्राइवन हायर डिमांड फॉर द हाई परफॉर्मेंस पॉलीमर एंड पॉलीमर कंपोजिट दैट एग्जिबिट स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज रिक्वायर्ड फॉर सेफ एंड इफेक्टिव ऑपरेशन। तो ये किसने कहा है, द अमेरिकन केमिस्ट्री काउंसिल ने कहा है, ACC ने कहा है। तो ये चीज़ें हैं, तो उस चीज़ को मीट करना है। बात करें ई मोबिलिटी रिक्वायरमेंट में, तो ई मोबिलिटी रिक्वायरमेंट में मैंने बताया कि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इन्होंने कहा है कि देयर इज अ न्यू सेट ऑफ रिक्वायरमेंट फॉर मटेरियल इन ई मोबिलिटी से बिरान वैर्गो जो BASF यानी E&A के ई मोबिलिटी सेगमेंट मैनेजर हैं, तो उन्होंने कहा है। और वहीं पे बात कर ले कि यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ ऑटोमोटिव ई मोबिलिटी, इन्होंने कहा है कि हाई परफॉर्मेंस पॉलीमर जो होगा वो बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होगा। एग्री दैट EV हैव बीन अ बिग ड्राइवर फॉर द परफॉर्मेंस प्लास्टिक बिकॉज ऑफ देयर यूनिक नीड इंक्लूडिंग हैंडलिंग न्यू टाइप ऑफ फ्लूइड्स, इम्प्रूविंग इलेक्ट्रिक आइसोलेशन। जो हमने बताया कि आपको इलेक्ट्रिक आइसोलेशन ऐसा ना हो आग लग जाए और वो तुरंत ब्लास्ट हो जाए, स्पेसिफिक कलरिंग एंड मोर। तो यहाँ पे क्या है, देयर आर मेनी स्मॉल एंड समटाइम्स सबटल डिफरेंस बिटवीन द EVs एंड कन्वेंशनल ऑटोमोबाइल्स। तो जो हम लोग अभी यूज कर रहे हैं और जो EV में बात करेंगे, देखिए अभी क्या कर रहा है कि जो सिंपल बनाना है तो बैटरी को लाया, आपका फ्यूल टैंक को हटा के वहाँ पे बैटरी फिट कर दिया। लेकिन आगे आने वाले समय में ऐसा नहीं चलेगा, आपको न्यू डिज़ाइन बनाना पड़ेगा फॉर द EV के लिए। इलेक्ट्रिक व्हीकल का पूरा डिज़ाइन ही अलग करना पड़ेगा ताकि उसमें बैटरी फिट हो सके और हाई परफॉर्मेंस आपको पॉलीमर की ज़रूरत पड़ेगी। और वही चीज़ें हैं जो कि आगे, और प्लास्टिक का डिमांड जो है दोस्तों आपको 30% के CAGR से आगे आने वाले समय में बढ़ेगा। तो वो चीज़ जो है पॉलीमर का डिमांड बहुत बढ़ने वाला है। और इवन आपका जो है ये भी बोला गया है कि जो केमिकल कंपनी है यानी पेट्रोकेमिकल है, यदि पॉलीमर का जो डिमांड है, यदि आप इसमें जो है हर साल एक नया पेट्रोकेमिकल जो है बैठाना पड़ जाएगा, एक कंपनी बैठाना, इतना डिमांड है कि एक कंपनी हर साल एक कंपनी खोलनी पड़ जाएगी पेट्रोकेमिकल की। तो ये चीज़ को समझिए दोस्तों, इसलिए ये चीज़ें जो हैं ड्राइव कर रही हैं BEPL को पेट्रोकेमिकल के और स्टॉक, जैसे मनाली पेट्रो को मैंने देखिए 95 पे बताया था, 107 तक गया था, फिर वहाँ पे से मैंने बताया था 88
के लेवल पर फिर से मैंने वीडियो बनाया था, वहाँ से खरीदने और निकलने की राय मैंने नहीं दी थी। आज देखिए आपको और मैंने 150 का जो है टारगेट आपके साथ डिस्कस किया था, और 137 139 देखिए चल रहा है दोस्तों, और वो भी विद इन 1 मंथ। इतना कॉन्फिडेंस से जो मैंने चीज़ें बताई वो चीज़ें हो रही हैं, और ये चीज़ें मैं इसलिए यहाँ पे इतनी कॉन्फिडेंस से बोल सकता हूँ। मैंने बहुत सारे आर्टिकल पढ़े हैं दोस्तों, उसमें से बहुत कम ये आर्टिकल मैं यहाँ पर बता पाता हूँ, क्योंकि आपके पास टाइम लिमिट बहुत कम होता है, मेरे पास भी टाइम ऐसा नहीं होता, बहुत लेंदी वीडियो नहीं बना सकता, इसलिए तो ये सारी चीज़ें हैं, और ये व्हीकल्स में है, इसका अच्छा खासा यूज़ है। अब बात कर ले शिफ्ट फॉर propulsion है लिक्विड फ्यूल, तो ये लिक्विड फ्यूल के लिए जो होगा वहाँ पे भी जो है मटेरियल की जरूरत पड़ेगी, पॉलीमर का, प्लास्टिक मटेरियल का स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज चाहिए होगा, ये चीज़ें हैं। और यहाँ बात करें डिस्पाइट द इंडस्ट्री बेस्ट एफर्ट, यहाँ पे बता रहे हैं नागावंशी से ने कहा है द एडिशनल ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी एंड कंटेंट कंटिन्यू टू इंक्रीज द ओवरऑल कर्व वेट ऑफ व्हीकल्स। तो आपका यहाँ वेट पे भी बात आ गया। द गुड थिंग अबाउट द thermoplast material is their powerful combination of structural strength and low density। तो ये चीज़ें हैं कि आपको क्या होगा, हल्का बॉडी चाहिए पूरे गाड़ी का, तो वहाँ पे जो है थर्मो प्लास्टिक मटेरियल जो है वो काम करेगा, और इस तरह के मटेरियल जो है आपको मनाली पेट्रो बनाती है, BPL उसमें काम करती है, तो ये चीज़ें बहुत ही ज़रूरी हैं। और बात कर ले जनरली द पॉलीमर टाइप है दैट आर रिक्वायर्ड टू ऑटोमेटिक एप्लीकेशन हैज़ बीन नोन फॉर क्वाइट a while says but हरविंद मार्केट इंटेलिजेंट एंड सस्टेनेबिलिटी डायरेक्टर, इन्होंने भी कहा है। और यहाँ पे बताया है सिग्निफिकेंट इनोवेशन इन वे टू फंक्शनलाइज द मटेरियल थ्रू द compounding process so that they are able to exhibit improved properties of wide variety of पैरामीटर्स। तो बहुत सारे पैरामीटर्स पे मतलब पॉलीमर का डिमांड है दोस्तों। यहाँ पे बात करें ग्लास एंड रेनफोर्ड प्लास्टिक का, तो यहाँ पे इसका भी अच्छा खासा मार्केट है, और आने वाले समय में जो है ये बढ़ेगा। और बात कर ले यहीं पे देखिए आपको यहाँ पे कहा गया है कि फाइबर थर्मोप्लास्ट कैपेसिटी एट द कंपनी केमिकल कॉम्प्लेक्स बाय द सेकेंड हाफ 2023 एज वेल एज कंपाउंडिंग कैपेसिटी। तो सब लोग अपने कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं दोस्तों, ये चीज़ें हैं। और लाइट वेटनिंग जो मैंने बताया कि मटेरियल जो है लाइट वेटिंग होनी चाहिए, और इसमें जो है जो लाइट वेट करने से क्या फ़ायदा है दोस्तों, देखिए इसमें जो होता है क्या 10% रिडक्शन इन वेट, द फ्यूल इफिशियंसी ऑफ व्हीकल इम्प्रूव 6 to 8%। यानी बैटरी का परफॉर्मेंस बढ़ाना होगा तो आपको वेट भी कम करना होगा। 10% आपने वेट किया तो बैटरी सीधे क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 6 to 8% जो है उसका एफिशिएंसी इम्प्रूव हो जाएगा उस गाड़ी की। तो कौन नहीं चाहेगा कि लाइट वेट यूँ करें और हम अपना इम्प्रूव करें एफिशिएंसी को। तो ये सब चीज़ें हैं। और इसका यहाँ बात करें सेफ्टी एंड फ्लेम रिडंडेंस का, तो ग्रोइंग इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ व्हीकल्स मेड व्हीकल सेफ्टी पर्टिकुलर कंसर्न स्पेशली द पोटेंशियल एंड फॉर द बैटरी फायर एंड थर्मल रन अवे। मेनी expert agree vehicle safety can be particularly important when you look at the need to protect the battery system during a crash including side impact। तो ये जो चीज़ों को ध्यान में रखते हुए पॉलीमर का जो है यूज़ किया जाना है। और थर्मल मैनेजमेंट जो है उसमें होना चाहिए, और टेम्परेचर रेजिस्टेंस होना चाहिए, ये सारा, और सस्टेनेबिलिटी होनी चाहिए कि उसको रिसाइकल भी कर सके और उसको यूज़ भी कर सके फिर से। तो ये सारी चीज़ें थी जो कि मैंने बताया कि प्लास्टिक का एक वेरिएंट बनाया दोस्तों। आप और भी देखिए, मेरे पास और भी उसके CAGR है 30% के अबव से ये बढ़ रहा है मार्केट। तो जहाँ पर 30% का यदि इंडस्ट्री ग्रोथ है तो वहाँ पर शेयर का ग्रोथ है 30%। तो आपको बैंक में कोई मतलब कंपाउंडिंग बैंक में पैसा नहीं मिलता है, उसका इंटरेस्ट नहीं मिलता है। यहाँ तो ये पूरा सेक्टर ही इस तरह से बढ़ रहा है तो कितना शेयर भागेगा, आप इस चीज़ को समझ लीजिए। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं दोस्तों वंशाली इंजीनियरिंग का। यहाँ पे देख ले तो मार्केट का 3270 करोड़ के आसपास है। और यहाँ पे बताएं दोस्तों रिटर्न एंड कैपिटल एम्प्लॉयड देखिए 86.2% है, और वहीं पर ROE देखिए 64 किस कंपनी में मिलता है आपको 64% का ROE, और ROC जो है 86% का आपको मिलेगा वंशाली इंजीनियरिंग पॉलीमर में। और EPS देखिए ज़बरदस्त EPS 24.9 का है, और सेल्स देखिए डेप्थ एकदम नहीं है, प्रॉफिट देखिए 413 का है। तो ये सारी चीज़ें हैं। प्रॉफिट ग्रोथ देखिए 845% का प्रॉफिट ग्रोथ है। प्रॉफिट
3 साल से 50% का प्रॉफिट ग्रोथ दे रहा है, तो आपको क्या चाहिए, 50% का आपको रिटर्न हर महीने मिले, हर साल मिले, तो आपको 10 साल में आप सोचिए कि आपका शेयर प्राइस कहाँ चला जाएगा। इस बात को समझने की कोशिश किया, और यहाँ पे प्रोज दिखा दे, कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री, यहाँ पे सारी चीज़ें जो है पॉजिटिव है, और डेप्टर डेव हैव इंक्रीज फ्रॉम द 66.5 to 81। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो और पेट्रोकेमिकल का आप देखिए, आरओसी किसी का भी देखिए, आपको मैं अभी डीसीडब्ल्यू चल रहा है उसका सबसे कम है, बाकी पेट्रोकेमिकल वंसाली का देखिए 86, सबसे हाईएस्ट जो है वंसाली का है। सुप्रीम पेट्रो 71, आपका मनाली पेट्रो देखिए 48.95, तो उसमें जो है सबसे लीड कर रहा है आरओसी रिटर्न ऑन कैपिटल में 86%, किसका है, वंसाली इंजीनियरिंग का है। उसका मनाली पेट्रो अब चूंकि 150 पहुंच रहा है, तो वंसाली इंजीनियरिंग 200 के आसपास था, तो वो क्यों रुकेगा भाई, क्या मनाली पेट्रो जो है वंसाली को पार कर जाएगा? हमें नहीं लगता है कि वंसाली भी अब यहाँ से पकड़ेगी तेजी, और यहाँ से आएगा 100 रुपये का तक का जंप, तो ये डिफरेंस बनेगा मुझे लगता है। और अभी देखिए ये 200 के पार कर चुका है। इसके पहले जो मैंने वीडियो बनाया था, तो मैंने बताया था कि आपको ये लेवल यदि पार करता है, 200 के ऊपर निकलता है, 207 के ऊपर, तो आप इसको डेफिनेटली खरीदिए। और मैंने 170 के आसपास मैंने अभी वीडियो बनाया था, और वहाँ पे खरीदने की राय अभी दी थी, और निकलने की राय मैंने नहीं दी थी, और हुआ भी यही। देखिए मैंने इस लेवल पे वीडियो आपको बनाया था 70-78 के आसपास, आप खरीदिए, क्योंकि इसका जो नेचर था, देखिए यहाँ पे देखिए रेजिस्टेंस लिया था 3 बार, और यहाँ पे से ये जो है लेवल 162 का भी देखने को मिला था। और कभी भी इस प्राइस को मैंने कहा था, ये सेक्टर कभी भी नीचे आता है तो इसके, चाहे मनाली पेट्रो हो चाहे बीईपीएल हो, उसको एक्यूमुलेट कीजिए, बहुत पैसा बना के देने वाला है। और यहीं देखिए ये जो चला था यहाँ से, यदि बात करें 2 नवंबर को, तो 2 नवंबर को 80 रुपये से सीधा जो है आप देखिए 8 जनवरी को एक महीने में 78, मतलब आप सोचिए कि यहाँ से पैसा जो है 100% का अबव का रिटर्न दिया था, और वहाँ से फिर ड्रैग हुआ था 127 पे, और 127 से जो हाई लगाया था इसने 166 का जो प्राइस था दोस्तों, इसको जो है अपना बेस इसने बनाया था। और यहीं पर देखिए यदि बात करें यहाँ पे इस लेवल को तोड़ने के बाद 196 का हाई बनाया था, और काफ़ी टाइम जो है 196 पे इसने जो है रेजिस्टेंस लिया था, और इसी लेवल पर फिर मैंने बोला था 80 के लेवल पर खरीदिए, और फिर आपको ये टारगेट मिल गया था, और वहाँ पे निकलने के बाद फिर अगेन आपको मिल गया था। मेरा वीडियो देखिए दोस्तों, और फिर जो है इस लेवल के बाद जो है मैंने इसको बेचने की राय नहीं दी थी, मैंने खरीदने की राय दी थी। और यहाँ से आप क्या टारगेट हो सकता है देखिए दोस्तों, यही 196 का आपका स्टॉप लॉस अब, या 200 का स्टॉप लॉस रखिए, और इसमें बनिए आपको 100 रुपये का। यहाँ से मेरी गारंटी है कि आपको, मैं 90% एश्योर्ड हूँ कि ये शेयर जो है यहाँ से 100 रुपीज़ चलने के लिए तैयार बैठा हुआ है। और बाकी जो है आप अपना रिसर्च कीजिए, और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के ही कोई काम कीजिए। और देखिए मार्केट को रीड करने की कोशिश कीजिए, फॉरकास्ट देखिए, पेट्रोकेमिकल का आप निकालिए, जाइए टाइप कीजिए, उसमें लिखिए प्लास्टिक पॉलीमर एंड प्लास्टिक मार्केट फॉरकास्ट, तो उसमें आपको कंपाउंडिंग जो भी है, क्या ग्रोथ है, वो मिल जाएगा। वो सबको पढ़िए, और फिर इसमें जो है इन्वेस्ट कीजिए, और अपने लेवल पे अपने दिमाग को सोच के खोल के कीजिए। और ये वीडियो कैसा लगा ये मुझे बताइएगा, और अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, और लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।